धुलिया मालेगांव लोकसभा इलेक्शन। मालेगांव शहर जिसे मसाइल का शहर कहा जाए तो कम नहीं है, जिसे गंदगियों का शहर कहा जाए तो कोई दो राय नहीं है, जिसे अतिक्रमण जानलेवा अतिक्रमण का शहर कहा जाए तो कोई दो राय नहीं है, धूल और मिट्टी का शहर कहा जाए तो कोई दो राय नहीं है। मैं मालेगांव आवामी पार्टी की जानिब से धुलिया लोकसभा आने वाली 29 तारीख के इलेक्शन वोटिंग के दिन शहरियान से एक अपील करना चाहूँगा कि आप अपनी वोट की अहमियत को समझो। आप अपनी वोट की अहमियत को समझो। आपका एक वोट सीएम को गिरा देता है, आपका एक वोट पीएम को गिरा देता है, आपका एक वोट मंत्री को गिरा देता है, आपका एक वोट खासदार को गिरा देता है, आपका एक वोट आमदार को गिरा देता है, आपका एक वोट कारपोरेटर को गिरा देता है। अजीज दोस्तों, मालेगांव शहर की तारीख का 10 जनवरी सिया काला दिन, जो आपके मालेगांव शहर के आप गइयों शहरियों के 50,000 मासूम बच्चे और बच्चियां, तलबा और तालबात सड़कों पे उतरे कि अतिक्रमण से शहर को पाक किया जाए। हमारी जानें जा रही है, अतिक्रमण से हमारी जान बचाई जाए। लेकिन इस शहर के निकम्मे सियासी लीडरान, आजी एमएलए, माजी एमएलए, महापौर, स्टैंडिंग कमेटी, सत्ता में बैठे हुए सत्ताधारी लोग, अपोजिशन में बैठे हुए फिरका परस्त पार्टी, इन सब को उन मासूम बच्चों की तकलीफें नहीं दिखी, मालेगांव शहर की तकलीफ नहीं दिखी। आज इलेक्शन आ गया। अजीज दोस्तों, ये मौका है, हिंदुस्तान का आइन, हिंदुस्तान का दस्तूर, बाबा भीमराव साहब अंबेडकर का बनाया हुआ कानून, बाबा भीमराव साहब अंबेडकर का बनाया हुआ दस्तूर आपको इतनी बड़ी ताकत दिया है कि आप इनसे अपना हिसाब लीजिए। आप इनसे अपना हिसाब लीजिए। इन्हें याद दिलाइए कि मालेगांव शहर की गंदगी पे बात कब होगी, मालेगांव शहर के अतिक्रमण पे कब बात होगा, मालेगांव शहर की खराब सड़कों पे कब बात होगी, मालेगांव शहर में 2 दिन आड़ करके पानी देने पे कब बात होगी। शहर में, मालेगांव शहर में नासिक, पूना, औरंगाबाद, जलगांव, बड़ी बड़ी सिटियों जैसी ऐसी स्टार सिटियों से ज्यादा टैक्स हमसे लिया जा रहा है, इस मसाइल पे कब बात होगी। मैं शहरियान को, खुसूसन मालेगांव शहर जो आज लोग निकल गए हैं, सेकुलर वोट की तकसीम ना हो। ये मालेगांव शहर है जो 2014 में इसी सेकुलर के नाम पे कांग्रेस के कैंडिडेट को 1.5 लाख से ज्यादा वोटें दी थी, लेकिन उसके बाद वो कैंडिडेट कभी मालेगांव में पलट के नहीं आया, और जो उसका सिरपुर का गार्डन दिखाने ले जा रहे थे वो लीडर कभी दिखाई नहीं दिए कि वो किस बिल में घुस गए, और कभी उसने आके पूछा नहीं कि आपने सेकुलरिज्म के नाम पे मुझे 1.5 लाख से ज्यादा वोट दी थी, मैं आपको सलाम करने आया हूँ, आपसे पूछने आया हूँ कि कोई काम है कि नहीं। आज शहरियान का काम है, ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि आज हमें मौका मिला है, हम इनके गिरेबान को पकड़ लें और इनसे पूछें कि माजी में वो क्या हुआ था जो 37 बिल की नौटंकी आप लेके निकले थे बदउनवानी के खिलाफ। उस महापंचायत का क्या हुआ जो आपने शहर में चौक चौराहे में बैठाई थी। इनसे पूछिए कि उस महा अदालत का क्या हुआ जो एक दूसरे को आप चोर चोर कह रहे थे, और आज वोट मांगने के लिए ये दोनों चोर भाई भाई हो गए। मालेगांव शहर की आवाम के मसाइल के लिए कोई बात करने वाला नहीं।
और कितने आंदोलन करना पड़ेंगे जो अतिक्रमण हटेंगे? हमारे एमएलए, कांग्रेस पार्टी के एमएलए आली जनाब आसिफ शेख रशीद साहब, इनके वालिदे मोहतरम आली जनाब शेख रशीद महापुर साहब, ये मेयर, ये एमएलए, सत्ता इनकी, लेकिन शहर में काम 0 सन्नाटा। आपने देखा अभी माजी में हमारे एमएलए नाम लेने के लोगों से माफी मांग रहे थे। आपको माफी मांगने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए कि आपने बता दिया कि आप शहर के लिए 100% तुम्हारी फैमिली पूरी नाकाम है। और ये सत्ताधारी बैठ के तमाशा देख रहे हैं। अपोजिशन के लोग रोज अपनी खिचड़ी पका रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट उस कारपोरेटर को टिकट दिलाने ले गए जिसने कभी अपने वार्ड की सफाई नहीं करा सका। एक कारपोरेटर जो वार्ड की सफाई नहीं करा सका, उसको लोकसभा का टिकट दिलाने ले जा रहे हैं। मालेगांव शहर के गयूर नौजवानों, पढ़े लिखे नौजवानों, उलमाए किराम, कल्बो अदारे तंजीमें वालों, जरा सोचो। आज मालेगांव शहर मसाइल से घिरा हुआ है, लेकिन कोई आवाम की तरफ से बोलने वाला नहीं है। आगरा रोड पे चलने के लिए रास्ता नहीं है। आजाद कॉम्प्लेक्स के सामने आज 5 महीने से कुआं खोद के रखा है। बच्चों को चलने के लिए रास्ता नहीं, बुजुर्गों को चलने के लिए रास्ता नहीं, ट्रैफिक निकलने के लिए रास्ता नहीं। इस मसाइल पे कोई बात करने वाला नहीं है। आज फिर वोट मांगने आ गए। आप इनसे एक सवाल करिए, आने वाली 29 तारीख में मालेगांव आवामी पार्टी शहरियान से अपील कर रही है, पढ़े लिखे बाशऊर लोगों से, बुजुर्गों से, उलमाओं से, डॉक्टरों से, टीचरों से, वकला से, इंजीनियर से, खुसूसन पढ़ा लिखा नौजवान तबका से हम अपील करना चाह रहे हैं कि आपके हाथों में अब ताकत आई है। अब आप इनका गिरेबान पकड़ लीजिए और इन्हें शहर घुमाइए और बताइए कि अब हमारे शहर के मसाइल पे पहले बात करो, पहले शहर के मसाइल हल करो, बाद में हम तुम्हें वोट देंगे। आखिरी बात, तुम्हें फिरका परस्ती के नाम से डरा के ये लोग अपना उल्लू सीधा करते हैं। हमें नहीं मालूम कौन फिरका परस्त है, कौन सेकुलर है। हमें तो इतना मालूम है कि मालेगांव शहर की आवाम बस से बदतर जिंदगी काटने में मजबूर है और अब आपके पास सरकारी तरीके से हिंदुस्तान के दस्तूर के तहत, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के कानून के बनाए के तहत आपको जमहूरी हक है कि आप अपनी वोट से बता दो कि हम जिसे चाहेंगे वही आएगा। लेकिन तुम्हें अब आवाम से एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि हमारा ये काम करोगे तो वोट मिलेगी। इतना ही आपसे कहना है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम।